बात समझ में आ रही है? मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल हुसैनी माहौल है तो एक नाम मेरे जहन में आ गया, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। 22 रजब कूड़े वाला फातिहा, कुछ याद आ रहा है? होता है ना? हाँ, हम कूड़ा करते हैं, वो कूड़ा करते हैं। कुछ याद आया? बोलिए, मुंह खोलिए। 10 बजे 11 बजे तो आप ऐसा बोल रहे थे कि मैं कमरे में सो नहीं पा रहा था, और अब बुलवाना पड़ रहा है। ये आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है। खैर, तवज्जो चाहूंगा। ऐसे इमाम, तवज्जो से, ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम कि बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इमाम जाफर। आपका नाम सादिक नहीं था, आपका नाम मोहम्मद जाफर था। सादिक इसलिए कहते थे, सादिक का मतलब सत्यवादी, सच्चा इंसान। सादिक का मतलब सच्चा। इतने सच्चे थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं, ताकि अगर किसी के दिमाग में कहीं कोई सहाबा के ताल्लुक से कोई कीड़ा साइड में आ गया हो तो वो निकल जाए, है ना? सच्चा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, हवा में महसूस कर रहा हूँ, तो वो कीड़ा निकल जाए। मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं। हजरत इब्ने अता मुहद्दिस ने बयान किया, और हजरत काजी अयाज अंदलुसी मालिकी ने इस रवायत को अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखा। फरमाते हैं कि एक दिन, तवज्जो है, एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक मिंबर से उतरे और हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। उस जमाने में ये सोने चांदी वाली जाली नहीं थी, वो खजूरों की टहनी से बनी हुई। सलाम पेश कर रहे थे। एक आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे, आया और कहा, हजरत अंदर कौन है? हजरत इमाम ने फरमाया, मेरे नबी हैं और उनके 2 प्यारे प्यारे साथी अबू बकर उमर है। कहा, अच्छा ये बताइए, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? ये क्या हो गया आप लोगों को? ये हम सुनते आ रहे थे, वाकई देख भी रहा हूं मैं वो मंजर। तवज्जो चाहूंगा भाई, अगर कोई बोल रहा हो तो खामोशी से उसको खामोश कर दो। बोल के खामोश करोगे तो फिर एक शोर का इजाफा होगा, क्योंकि हुज्जते बंगाल जो है, ये हजरत आलमगीर औरंगजेब ने कहा है, वो नहीं बदलेगी। तो तवज्जो चाहूंगा। तैयार है ना आप लोग? आइए जिंदगी के साथ। अंदर हुजूर और उनके 2 साथी। फिर उसने पूछा, हुजूर ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? तवज्जो, नहीं सुन पाए, नहीं इधर वाले नहीं सुन पाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ सैयदना सिद्दीक अकबर इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट? हुजूर के नजदीक कैसे थे, ये सवाल किया। और ऐसी जगह सवाल किया जहां लोग सांस रोककर हुजूर को सलाम पेश करते हैं। इकबाल ने कहा था, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा। यहाँ जुनैद और बायजीद जैसे लोग अपनी सांस रोककर सलाम पेश करते हैं, ताकि मेरी सांस की आवाज से हुजूर को तकलीफ ना हो। अब आप सोचिए, वो जो बोल रहे हैं उनसे मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो खैर, कैसे थे? हजरत इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे उसे देखा, गोया वो निगाहों में ये कह रहे हो कि वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे यही जगह मिली थी ये सवाल करने के लिए, कहीं और भी कर सकता था। हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, और लंबा चौड़ा जवाब देते कि ऐसे थे कि हुजूर के खुसर भी थे, हुजूर की नबूवत की सबसे पहले तस्दीक करने वाले थे, हर जगह हुजूर के साथ रहते थे, जंग सुलह में साथ, कभी साथ छोड़ा ही नहीं, गारे सौर में भी साथ, हिजरत में भी साथ। इतना हम बोलते कि रात खत्म हो जाती, अबू बकर की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने
लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। पूछा यही पूछ रहा है ना कि हुजूर के नजदीक अबू बकर कैसे थे? फरमाया जाली की तरफ देख ऐसे थे। जाली की तरफ देख। हजरत इमाम जाफर सादिक जिनके कूंडे की हम नियाज खाते हैं, इमामुल अइम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं लौला सनतान लहलका नामान, अगर 2 साल में उनकी सोहबत में ना बैठता तो हलाक हो जाता। वो कह रहे हाँ कदा ऐसे थे, यानी अंदर देख जैसे दिख रहे हैं वैसे थे। मतलब कभी नबी को छोड़ा ही नहीं। मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, छाव में नबी के साथ, धूप में नबी के साथ, गार में नबी के साथ, तलवार में यलगार में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ, तवज्जो, ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खदरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना? कितने सत्यवादी थे, कितने सच्चे थे कि सच बोलने से डरते नहीं थे। उनसे किसी ने पूछा इमाम जाफर सादिक से, हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन? हु इज द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इस जमाने में हम किसका दामन पकड़ें कि कहें कि वो अल्लाह की रस्सी है? इमाम जाफर सादिक ने कहा ठीक है, कल जुमा मैं अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से इसका जवाब दूंगा। पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई। इमाम जाफर सादिक मिंबर पर खुतबा दिया, अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान की, और करते 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 फरमाया, तवज्जो है, फरमाया सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल मुस्तमिऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में जाफर की जान है, कोई और नहीं, तवज्जो, कोई और नहीं, हम लोग। क्या फरमाया? हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक करी हुई है। और अगर देखना है तो कयामत के दिन हौजे कौसर पे आना, ये हौज होगा और हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक के इस जुमले से पता चला कि सादात अल्लाह की रस्सी। इसीलिए तो दिल की ने कहा अली का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह के रस्सी है। अरे कादिरियो घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थाम लो, अल्लाह की